आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज जीएस विज़न आपके लिए साइंस का एक टॉपिक लेकर के आया है, वायरस। वायरस का पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट फर्स्ट इसलिए क्योंकि इस पार्ट में हम वायरस के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं, जितनी भी क्या है बेसिक डिटेल्स हैं, उन सबको पढ़ेंगे कि वायरस कैसे होता है, वायरस का क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है कैसा नहीं है। पार्ट 2, 3 इनके अंदर क्या है, वायरस से होने वाली डिजीज़, उसके रोकथाम वगैरह ये सब चीज़ें लेकर के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वायरस का अर्थ है विष या विषैला, यानी टॉक्सिक जहर जैसा है। ये वायरस का मतलब ही यही है। तो सबसे पहले हम बात करें कि वायरस की खोज किसने की। तो पहली बार वायरस के बारे में 1892 में पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने बताया, जब उन्होंने तंबाकू के मोंचिक रोग को पहचाना था। परंतु इन्होंने बताया कि कोई सूक्ष्म जीव है जो क्या है इस पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। इन्होंने ऐसे बता दिया कि देखो, इस कोई ऐसा सूक्ष्म जीव, इस प्रकार की कोई चीज है जो इस पौधे को क्या है नुकसान पहुंचा रही है। परंतु उसका नाम वायरस इन्होंने नहीं रखा था। ठीक है। तो वायरस नाम जो है सबसे पहले 1898 में मार्टिन्स विलियम बेजेरिनेक ने रखा था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। परंतु एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अगर हम देखें पीछे इसके अंदर कि हमारे पास ये है कि 1898 में इसका वायरस रखा और इसकी खोज 1892 में हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, 1885 में रेबीज के लिए वैक्सीन बना दी थी साइंटिस्ट लुइस पाश्चर और एमल रॉक्स ने। तो देखो कितनी गजब बात है बच्चों ये, अगर सोचें तो। क्यों? रेबीज देखा जाए तो ये भी कैसी है, वायरल डिजीज है। रेबीज देखा जाए तो ये कैसी है, वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है रेबीज। ठीक है। परंतु रेबीज की जो वैक्सीन है 1885 में बन चुकी थी, परंतु वायरस के बारे में बातें 1892 से स्टार्ट हुई। ठीक है। यानी वायरस के बारे में पता लगाने से पहले ही वैक्सीन का क्या है, लुइस पास्चर जितने गजब साइंटिस्ट थे कि उन्होंने पहले ही क्या वैक्सीन बना दी। परंतु उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये वायरस के लिए है कुछ भी है। इन्होंने प्रॉपर एक डिजीज के बारे में बना दी। आगे जा कर के वो क्या है, एक कैटेगरी बनाई गई वायरस, तो उसके अंदर भी रेबीज डाल दिया गया कि रेबीज जो होता है वो भी इसी प्रकार की कैटेगरी से है। ठीक है। तो इस फैक्ट को क्या मिक्स मत करना, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने के लिए बताएगी कि ऐसी चीज़ भी है। अब देखिए, ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक वायरस का स्ट्रक्चर आ रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, अंदर हम जो क्या देख रहे हैं, वायरल जीनोम। वायरल जीनोम देख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, ये अनुवांशिक पदार्थ या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, परंतु दोनों नहीं होंगे। इस बात का खासकर ध्यान रखिए। अब देखिए, जो वायरल जीनोम है इसके ऊपर इस प्रकार से हम लोग क्या है, एक हेक्सागन को देख रहे हैं। तो वो हेक्सागन जो क्या है, इसके ऊपर एक कवर बना रखा है, एक झिल्ली बना रखी, कवर से ढक रखा है, जिसे बोलते हैं कैप्सिड या न्यूक्लियो कैप्सिड। और अगर इसमें देखा जाए एक एनवलप टाइप में ऊपर जो क्या है, लाइट ऑरेंज टाइप में से क्या है, यहाँ पर एनवलप टाइप में भी देख रहे हैं और एनवलप प्रोटीन देख रहे हैं। तो कुछ वायरस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है।
ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको कोरोना के मुक्त से मत जोड़ लेना, वो बाहर से दिखने वाला है तो कोरोना का मुक्त भी देखेंगे तो ये देखो इसके भी क्या ऊपर इस प्रकार से बने हुए, परंतु अंदर की चीज़ें इसी प्रकार से है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। विषाणु यानी वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, परंतु दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब डीएनए और आरएनए में भी कैसे, अब देखिए डीएनए में भी क्या, एसएस डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस डीएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आरएनए में भी कैसे हो सकता है, एसएस आरएनए हो सकता है और डीएस आरएनए हो सकता है। तो देखिए आगे जाकर के चार चीज़ें बन चुकी है। पहले हमने देखा डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो डीएनए होगा तो भी उसमें कैसा होगा, या तो सिंगल डीएनए वाला होगा या क्या डबल स्ट्रैंडेड वाला डीएनए होगा। आरएनए होगा तो भी कैसा होगा, या तो उसमें क्या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। एक लड़ी वाला मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एक लड़ी का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड और दो लड़ी का मतलब डबल स्ट्रैंडेड। यानी पादप वायरस यानी प्लांट वायरस, जो प्लांट में जो वायरस होता है वो क्या होता है, एस एस आरएनए होता है। कौन सा होता है, एस एस आरएनए। परंतु जंतु वायरस यानी एनिमल वायरस जो है वो एस एस आर एन ए या डी एस आर एन ए या डी एस डी एन ए, ये कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं कि एस एस क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड कैसा होता है। तो डायग्राम के द्वारा सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने डीएनए का दिखाया, आरएनए का इसी प्रकार से ही होता है। तो यहाँ आपके सामने क्या ऊपर वाली साइड में देख रहे हैं कि एक चेन बनी हुई है, जो सिंगल चेन बनी है तो वो क्या, एस एस डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और नीचे वाले में अगर हम देख रहे हैं तो इस प्रकार की दो चेन बनी हुई है, ये डीएस डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसी प्रकार से इन्हीं से मिलता जुलता एस एस आरएनए और डीएस आरएनए होता है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि जो अब डीएनए और आरएनए देखे थे, तो यहाँ देखिए अंदर वाले डायग्राम के अंदर जहाँ हल्का सा डायमंड टाइप में डायग्राम बना रखा है कैप्सिड का, इसके अंदर वो देखिए आपको डीएनए या आरएनए कोई एक जेनेटिक मटेरियल होगा वो दिखाई दे रहा है। तो ये वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यहाँ होता है। दूसरी बात देखिए प्यारे बच्चों, जो डीएनए और ये आरएनए होता है, इनको एक क्या सेल से, एक झिल्ली से या एक कवर से ढका होता है। तो वो जो जिससे ढका होता है उसका नाम होता है कैप्सिड। उसका नाम होता है कैप्सिड। तो अब क्या है कैप्सिड, देखिए क्या है, यह वायरस की प्रोटीन सेल होती है। ये क्या होती है, प्रोटीन की बनी हुई एक सेल होती है, बाहर से जो एक लेयर टाइप में बनी हुई, इसको ढकने वाला कवर होता है ये, जो न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि देखिए हम डायग्राम में देख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर सेफ है, उसको सुरक्षा प्रदान, उसको ढकने का काम कर रही है। और यह वायरस के जीव में प्रवेश करने पर नष्ट हो जाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ये वायरस ह्यूमन बॉडी या किसी भी एक जीवित बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, तो उनकी सेल में जाने के बाद जैसे ही वायरस उन किसी भी जीव के सेल में प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, तो इसका जो कैप्सिड वाली झिल्ली, जो सेल जो है, ये क्या है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो उसके अंदर डीएनए और आरएनए थे, जो डीएनए या फिर आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल था, वो क्या है, पूर्ण रूप से ओपन हो जाता है। वो ओपन होकर के कहाँ जाता है, सेल के, जो सेल है उसके न्यूक्लियस में जाता है, केंद्रक में जाता है। और केंद्रक में जा करके अपने आप को क्या रेप्लिकेशन क्या करना शुरू करता है, रिप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, यानी द्विगुण करना शुरू कर देता है। तो देखिए ये कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर जो देख रहे हैं हम, एक नेक्ड वायरस है, एक एनवलप्ड वायरस है। नेक्ड वायरस के अंदर क्या है, अंदर एक जीनोम होता है यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके ऊपर क्या है, कैप्सिड नामक एक सेल लगी होती है, प्रोटीन, बस इतना। इसे बोलते हैं नेक्ड वायरस। और अगर इसी को ही एक
इसी को ही क्या है ऊपर से एक एनवलप से ढक दिया जाए, एक कवर से और ढक दिया जाए, तो वो एनवलप्ड वायरस कहलाता है। तो वायरस में ये भी कई कुछ वायरस क्या नेक्ड वायरस होते हैं, कुछ एनवलप्ड वायरस भी होते हैं इस प्रकार से। तो अब हम बात कर रहे हैं एनवलप्स एंड, ये एनवलप प्रोटीन है ये। कुछ वायरस में कैप्सिड के ऊपर एक अन्य स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एनवलप कहते हैं। इसका निर्माण बायलिपिड्स बायलिपिड्स लेयर और बीलिपिड्स नहीं, बायलिपिड्स है, बायलिपिड्स लेयर और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर हुआ होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कैप्सिड लगी, कैप्सिड के ऊपर जो क्या है एक एनवलप लगा होता है, वो क्या है बायलिपिड्स लेयर या ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। और यह वायरस को इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट से बचाती है। यानी ये क्या करती है, होस्ट का मतलब ये है कि जिस कोशिका में वायरस एंटर करेगा तो वो होस्ट सेल कहलाएगी, जिस सेल में एंटर करेगा वो होस्ट सेल कहलाएगी। और उस सेल का क्या होता है, अपने आप का क्या है इम्यूनिटी सिस्टम होता है, सुरक्षा तंत्र होता है। तो ये एनवलप क्या करता है, सुरक्षा तंत्र से बचाने का कार्य करता है, सुरक्षा तंत्र से बचाने का कार्य करता है। देखिए ये फिर से डायग्राम मैंने बना दिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अंदर डीएनए या आरएनए का जीन है, उसके ऊपर क्या है कैप्सिड लगा है, और कैप्सिड के ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, एक देख रहे हैं रिंग टाइप में बनी हुई है, वो क्या एनवलप या बबल ऑफ फैट है। देखिए फैट हमने क्या पढ़ा, बायलिपिड्स, तो लिपिड्स क्या होता है, फैट ही होता है। या क्या पढ़ा, ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये भी क्या होता है, फैट का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर सामने आया। अब हम बात करते हैं क्या वायरस अधिक टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ अभी स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ क्या है फिक्स रूप से लिखा गया, परंतु टाइपिंग मिस्टेक है। वायरस का टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है। ये है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी, ये अभी तक पूर्ण रूप से क्या है कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेट बात नहीं है। साइंटिस्ट भी बोलते हैं इस बात को। कैसे, अगर हम देखें तो वायरस का टेम्परेचर से ये है कि इतना सा इफेक्ट हो सकता है कि जहाँ टेम्परेचर हाई है वहाँ वायरस थोड़ा कम फैलेगा, और जहाँ टेम्परेचर लो है वहाँ वायरस थोड़ा ज़्यादा फैलने का काम करता है। तो ऐसा क्या कोरोना वायरस के रूप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जहाँ पर क्या इक्वेटर वाला पोर्शन है, इसके आसपास वाला पोर्शन है, वहाँ पर क्या है थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो उसकी वजह से वहाँ मरीज़ कम आ रहे हैं। वहीं अगर हम क्या करें, अमेरिका जैसी जगह का, रसिया जैसे का पोर्शन ये वाला देखें तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा है। परंतु मैं आपको बता देता हूँ, ये बात मैंने नहीं बोली है, ये बात अभी कुछ दिन ही पहले, लगभग 3 या 4 दिन पहले WHO की एक रिपोर्ट आई थी, उसके द्वारा ये क्या है कहा गया है। परंतु ये भी कैसा है, पॉसिबिलिटी, संभावना के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो ये लिखा है वायरस का टेम्परेचर से कोई संबंध है या नहीं है, ये स्पष्ट नहीं कह सकते, ऐसा लिख लेना है इसको। इसे हम हाल ही में देख सकते हैं कि कोरोना वायरस रसिया में भी फैल रहा है, भूमध्य रेखा जोन मलेशिया इंडोनेशिया में भी फैल रहा है, परंतु रसिया वाला ठंडा एरिया तो ज़्यादा और ये भूमध्य वाला तो इसमें थोड़ा कम। तो कथन पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आगे तीसरी, वायरस एक जीव है या निर्जीव है या इनके बीच की कड़ी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, वायरस ना ही तो जीव के रूप में आता है, ना ही पूर्ण रूप से निर्जीव के रूप में आता है। ये क्या है, एक क्या है जो डेड सेल और एक लिविंग सेल की जो क्या कनेक्टिंग चेन के रूप में कह सकते हैं, इनके बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ना तो ये पूर्ण रूप से कोई विकसित कोशिका है, और साथ ही साथ में इसमें कुछ निर्जीव वाले गुण भी है और कुछ क्या है यहाँ पर जीव वाले कार्य भी ये कर देता है। जो कि कैसे, वायरस जीव कैसे है, वायरस निर्जीव कैसे है। अगर जीव कैसे है, नंबर 1 देखें, इसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है, डीएनए और आरएनए, रिप्लिकेशन हो रहा है उनके अंदर, द्विगुणन, रिप्लिकेशन द्विगुणन हो रहा है उनके अंदर। ठीक है, तो वो क्या अपने आप को 2 गुना 4 गुना 6 गुना ऐसे कर रहे हैं, परंतु जीव द्रव्य व कोशिका का अभाव है, ये निर्जीव होने का प्रमाण है। यहाँ पर जीव के अंदर प्रवेश करने पे द्विगुण की क्षमता है, तो ये तो हम बात कर चुके हैं, इसके आधार पर तो ये जीव होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। अनेक जैविक क्रियाओं का अभाव है, पूर्ण रूप से कोई जैविक क्रिया और नहीं हो रही है, तो इसलिए निर्जीव भी कहा जाएगा।
यह जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर जीवित हो जाता है, परंतु तब तो ये जीवित कहलाएगा। परंतु इसी के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज देखें, इसे क्रिस्टल के रूप में बना करके एक बोतल के अंदर, बोलने नहीं है ये, देखो वर्षों तक बोतल में, बोतल लिखना है यहाँ पर, बोतल है, बोतल लिखना, ठीक है। इसे क्रिस्टल के रूप में बदलकर वर्षों तक बोतल में बंद रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निर्जीव भी है। तो देखिए जीव वाले गुण भी है और निर्जीव वाले गुण भी है, ठीक है। तो यहाँ बोतल कर लेना बोलने की जगह पर। अब ये देखिए कि वायरस काम कैसे करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जहां ये नाम लिखा ना नीचे, बड़ा सा डायग्राम में बड़ा सा लिखा वायरस, यहां से स्टार्ट करते हैं इस चेन को। सबसे पहले ये वायरस क्या करेगा, किसी सेल की क्या बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उसकी किसी एक सेल में एंटर करेगा। जैसे ही प्यारे बच्चों ये सेल में एंटर कर जाएगा, तो सेल में एंटर करने में इसका हेल्पफुल कौन होगा, एक तो होगा इसका एनवलप और एक क्या होगा, कैप्सिड जो लगाया वो होगा। एंटर करने के बाद ये क्या करता है, जो ऊपर वाला एनवलप वाला और कैप्सिड वाला भाग जो है वो क्या है, नष्ट हो जाता है। और यहाँ जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो ये क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा साइटोप्लाज्म से केंद्रक न्यूक्लियस में। और वहाँ इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए होगा या डीएनए होगा, जो भी है, तो हम आरएनए की बात कर रहे हैं, डायग्राम में आरएनए के बारे में दिखा रखा है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर मारेगा एंट्री, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री मारेगा, यानी जो होस्ट सेल है, यानी जो सेल जिसमें घुसा है, उसके अंदर इसने मारी एंट्री। एंट्री मार करके इसने क्या कर दिया, इसकी कैप्सिड वगैरह जो है, एनवलप वगैरह, इन्होंने क्या कर दिया, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, तो इसके अंदर मुख्यतः दो प्रकार की सेल, मुख्यतः बोला मेनली दो प्रकार की जो क्या है सिस्टम में चीजें होती है। एक होती है टी लिम्फोसाइड, एक होती है नेचुरल किलर सेल, यानी नेचुरल किलर सेल। टी लिम्फोसाइट का काम है प्यारे बच्चों, कोई भी बाहर से चीज आई है, कोई भी हमारे पास फॉरिजन सेल एंटर करती है या कोई फॉरिजन चीज एंटर करती है सेल के अंदर, तो उसकी पहचान करना। तो टी लिम्फोसाइट उसकी पहचान करता है और ये मैसेज फॉरवर्ड कर देता है नेचुरल किलर के पास। तो वो मैसेज नेचुरल किलर एक्सेप्ट करके जो फॉरिजन सेल या बाहर से कोई चीज एंटर की है सेल में, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम का ये प्रोसेस है। परंतु जब ये वायरस एंटर करता है और किसी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, तो ये क्या करता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो कैप्सिड और इसके ऊपर इन्वेलप लगा था, वो क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, उसको क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। जैसे ही उसे नष्ट किया, तो नष्ट करने पर इसका रास्ता हो गया साफ। क्यों, नेचुरल किलर को मैसेज मिलेगा नहीं और वायरस को वो मारने आएगी नहीं। तो वायरस का अब पूरा रास्ता क्लीन है। न्यूक्लियस में उसमें एंट्री मारी, न्यूक्लियस में एंट्री मार करके ही वो क्या रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है। ध्यान रखिए, साइटोप्लाज्म में नहीं, केंद्रक में। केंद्रक में क्या है, प्रवेश करने के बाद ही क्या है, वायरस जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है। डीएनए या आरएनए क्या है, द्विगुण होना स्टार्ट होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से। तो देख सकते हैं कि दूसरी स्टेज में उसने एंट्री मार दी न्यूक्लियस में और वहां पर टेक ओवर कर लिया। तीसरी स्टेज के अंदर देखिए, वहां वो क्या कर रहा है, उसने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी और न्यूक्लियस में संख्या बढ़ा करके उसने पूरी सेल के अंदर अपनी संख्या क्या है, उसने क्या है, अपना वहां पे द्विगुण करके ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक मटेरियल फैला दिया, आरएनए या डीएनए फैला दिया। उसके बाद क्या करता है, जिस सेल में यह घुसा था, लास्ट वाली स्टेज में देखिए, जिस सेल में घुसा था उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, फट करके उस सेल से बाहर आ जाता है और दूसरी इसी प्रकार से ये लाखों करोड़ों जो वायरस है दूसरी सेलों में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति क्या होता है, उस वायरस की चपेट में आ जाता है और उससे जुड़ी बीमारी, चाहे उसे रेबीज है, चाहे मीजल है, खसरा है, ठीक है, इस प्रकार से चाहे कोरोना है, ये उससे क्या है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अब इसकी क्या लिखित में देख लेते हैं, वायरस कार्य कैसे करता है। वायरस एक मृत अवस्था में होता है। जब यह किसी होस्ट सेल में प्रवेश करता है तो लिविंग कंडीशन में आता है, जीवित अवस्था में आ जाता है।
लिविंग से मतलब कि डीएनए या आरएनए का द्विगुण यानी रिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि ये देखो, ये ऊपर देखेंगे तो जो हमारे पास ये येलो टाइप में बना है ये एक डीएनए है या आरएनए है। तो नीचे देखिए यही क्या ओल्ड न्यूज से क्या एक से कितने बनेंगे 2। इसी प्रकार आगे 2 से क्या बनेंगे 4, 4 से क्या बनेंगे 8, 8 से क्या बनेंगे 16। तो इसे बोलते हैं रिप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। अब डीएनए या आरएनए जो भी, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आरंभ आरंभ करते हैं रिप्लिकेशन। और वायरस सबसे पहले उस होस्ट सेल के बाह्य सेल की पहचान करने वाले सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये मैंने बताया था, वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी में टी लिम्फोसाइट होती है। यह पहचान करने वाली कोशिका होती है जिसे सबसे पहले नष्ट कर दिया। और इसे नष्ट होने के बाद हमारे शरीर की सुरक्षा सेल नेचुरल किलर तक संदेश नहीं जा पाता और इसका रास्ता साफ हो जाता है और यह द्विगुण करना आरंभ कर देता है। वायरस कैप्सिड प्लस डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है। वायरस कोशिका में प्रवेश करने पर अपनी बाह्य लेयर कैप्सिड प्रोटीन त्याग देता है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। और डीएनए या आरएनए कोशिका न्यूक्लियस केंद्रक में प्रवेश कर जाती है। हाँ, जो भी इसमें डीएनए था या आरएनए था जेनेटिक मटेरियल, वो क्या केंद्रक में प्रवेश कर जाता है, द्विगुण करना शुरू कर देता है। ध्यान रखिए ये टपकने नहीं है, ये वायरस है। यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, टपकने नहीं है, ये वायरस है। ध्यान रखिए वायरस द्विगुण केंद्रक में करता है, ना कि साइटोप्लाज्म में। यानी कोशिका द्रव्य में नहीं, केंद्रक द्रव्य में या केंद्रक के अंदर ही वायरस क्या करता है, द्विगुण करता है। अब बात करते हैं वायरस की 5 स्टेज होती है। तो यहाँ पहले इसको सुन लेना, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सुन लेना। वायरस की 5 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड होता है, जैसे देखिए वायरस क्या है, सेल के अंदर प्रवेश किया, उसने अपना एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, वहाँ पर उसने अपना क्या काम करना शुरू कर दिया। तो उसे लगभग हर वायरस का अलग अलग टाइम होता है। जैसे कोरोना, कोरोना 12 से 14 दिन में पता ही नहीं चलता कि कोरोना है क्या। वो क्या करता है, सेल के अंदर एंट्री मारता है, एंट्री मार करके वहाँ पर क्या करता है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर जगह बनाता है, वैसा माहौल क्रिएट करता है, अपने आप को कुछ उस एटमॉस्फेयर में ढालने का कार्य करता है। और इसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद स्टेज 2 होती है वायरस की आइडेंटिफिकेशन। ये उस वायरस की फिर पहचान होनी। देखिए कभी ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों कि शरीर में जस्ट क्या है, वायरस ने एंट्री मारी, उस बंदे में नजर आने लग गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक टाइम लेता है, एक पीरियड लेता है। तो उसी पीरियड को क्या है, इनकम्बेशन पीरियड बोलते हैं। तो कोरोना का 12 से 14 दिन आया अभी तक, बीच में 28 दिन भी निकल करके आया था कुछ केसेस में। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। फिर उसकी क्या, उस व्यक्ति में इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा। तो उस बंदे में क्या पहचान हो जाएगी कि ये किसी वायरस से ग्रसित है। तो स्टेज सेकंड है, यानी उस वायरस की पहचान, क्या वो अपनी पहचान दिखा देता है और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। स्टेज 3 है स्प्रेड। फिर वो फैलना शुरू हो जाता है, फिर वो क्या फैलना शुरू हो जाता है। फिर वो क्या है, एक सेल से दूसरी दूसरी, जैसे हमने देखा था ना स्टेज नंबर 4 में। जैसे देखो ये हमने यहाँ पर डायग्राम पीछे ले जाता हूँ, ये देखो यहाँ पर 4 नंबर स्टेज के अंदर, 4 नंबर पॉइंट के अंदर देख रहे हैं कि वो फैलना शुरू हो रहा है सेल के अंदर। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर के अंदर देखो, देखो फैलना शुरू हो रहा है, 4 नंबर में फैलना शुरू हो रहा है। ऐसा काम कर देगा वो अपना, ठीक है। और तो ये क्या स्प्रेड है। फिर क्या है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है, एनिमल्स में वो कंटेजियस भी हो सकता है, यानी संक्रमण के रूप में भी हो सकता है। फिर क्या होता है, स्टेज नंबर 4 और 5 होती है रिकवरी स्टेज या डिस्ट्रॉय स्टेज। डिस्ट्रॉयर नहीं, डिस्ट्रॉय स्टेज, आर हटा देना, टाइपिंग मिस्टेक है। रिकवरी स्टेज, उस स्टेज में क्या है, उस वायरस को क्या है डिस्ट्रॉय करने की बात की जाती है। उसको क्या है, जब वो फैलना शुरू हो गया तो उसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये रिकवरी स्टेज कहलाती है, 4 और 5, ठीक है। अब किसी को ना एक दो बच्चों को डाउट जरूर नजर आएगा, अगर किसी ने सुना है सर हमने तो यही सुना है कि स्टेज फर्स्ट ये है, स्टेज सेकंड है, थर्ड है। प्यारे बच्चों ये वायरस के काम करने की स्टेज है। और जो हम सुन रहे हैं ना स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट इंडिया आजकल हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कोरोना के बारे में, स्टेज फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों स्टेज फर्स्ट वो वाली स्टेज है कि बाहर से व्यक्ति उसको लेकर के आया, उस बाहर से आए हुए फॉरिजिनर बंदे को क्या है कोरोना हो रखा है, तो वो स्टेज फर्स्ट है। फिर उसके घर वालों को हो गया तो स्टेज होगी सेकंड, या उसके जान पहचान को। और फिर स्टेज थर्ड हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड। क्या कि गांव में जो कोई उससे लिंक ही नहीं है, हर बंदे को फैल गया, इस प्रकार से। वो यहाँ लिंक मत करना आप लोग, ये वायरस के ही काम हैं अपने आप में, ठीक है। तो अब देखिए कुछ वायरस के नाम देख लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया फेज वायरस या बैक्टीरियल वायरस। तो देखिए प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया फेज या बैक्टीरियल वायरस
ये इसके नाम से कहीं से बैक्टीरिया मत समझ जाना, ये है वायरस। ये क्या है, जीवाणु भोजी वायरस बोलते हैं इसको। ये डायग्राम जो है ना इधर नीचे, ये इसी का ही है, ठीक है। और ये क्या होता है, dsDNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, और इसका कैप्सिड प्रोटीन से बना आवरण होता है। इसकी खोज स्टुअर्ट एंड हेक्सल ने की थी। दूसरा देखिए रियो वायरस, ये क्या है, dsRNA होता है। अगर पूछे पहला dsRNA वायरस कौन सा, रियो वायरस था। ट्यूमर वायरस dsRNA, पोलियो वायरस ssRNA, TMU वायरस ssRNA, इन्फ्लुएंजा क्या है ssRNA। तो ये क्या है, और क्या हमारे पास कॉलीफेज ssRNA। ये हमारे पास कुछ वायरस हैं, वो कौन से हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए या आरएनए, कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं, वो देखना है एक बार आप, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ना है गूगल से आपको। अब देखिए वायरस से सबसे अधिक खतरा किसको है, या तो जिसकी वीक इम्यूनिटी हो, या ओल्ड एज पर्सन हो, या क्या डायबिटीज़ पेशेंट, बीपी पेशेंट, हार्ट अटैक पेशेंट, न्यू पेशेंट सर्जरी हो, तो इनको सबसे अधिक इसका खतरा है। और ये क्या, कोरोना में भी इसी प्रकार से है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको आगे जो पार्ट 2 मिलेगा उसमें कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो कृपया करके आप इसके फिर नोट्स बना लीजिए, पढ़िए। धन्यवाद। आप